राजस्थान में पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और लेकिन चुनाव लड़ने का सपना देख रहे कई दिग्गजों पर इस बार खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि जिन प्रत्याशियों ने पिछले चुनाव के खर्च का हिसाब जमा नहीं करवाया उनके लिए चुनावी मैदान के दरवाजे बंद हो सकते हैं। नियमों के मुताबिक ऐसे उम्मीदवारों पर 3 साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी लग सकती है। इसके लिए आयोग अब जिला कलेक्टर से तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट भी तलब कर सकता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। जो भी चुनाव आयोग गाइडलाइन जारी करता है उस गाइडलाइन का अगर कोई उल्लंघन करता है या उस गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं करता तो चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से उसके प्रति कार्रवाई कर सकता है। और ये जो भी चुनाव पार्टी से लड़े, निर्दलीय लड़े या निर्विरोध अगर जीता हो, उसको 15 दिन के अंदर अंदर कलेक्टर के माध्यम से अपने चुनाव का खर्च या ब्यौरा उसको देना होता है, जमा कराना होता है। यदि अगर किसी ने नहीं कराए और उस कानून का उल्लंघन या चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई कर सकता है। क्या कार्रवाई करेगा? कार्रवाई करने से पहले मैं समझता हूं बुला के और पूछेगा, चुनाव आयोग भी उसको सुनेगा। वो चुनाव आयोग की बात है, इसमें हमारी सरकार या इसका किसी तरीके का कोई अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन हम जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, स्वतंत्र संस्थाएं, उनके ऊपर हमारा किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं। चुनाव आयोग स्वतंत्र, वो कोई भी कार्रवाई कर सकता है। इसमें बीजेपी या कांग्रेस का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे भी जो इसमें से 636 जिला परिषद के सदस्य थे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के भी होंगे, क्योंकि जो चुनाव जिला परिषद के लड़ने वाले थे 1738 चुनाव लड़ने वाले थे और 4371 पंचायत समिति के सदस्यों ने चुनाव लड़ा है। तो ये तो सभी इसके दायरे में आएंगे। निश्चित रूप से चुनाव आयोग स्वतंत्र है, वो कार्रवाई करना चाहेगा, वो कर सकता है। नहीं, मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा था कि और ज्यादा निष्पक्षता और पारदर्शिता इससे आएगी, क्योंकि कई लोग पिछली बार पहले क्या होता था कि जमा करवाया तो करवाया, नहीं करवाया तो नहीं करवाया, जो ब्यौरा है खर्च का नहीं देना। लेकिन अब वो एक पाबंदी हो जाएगी, अब वो एक कर्तव्य हो जाएगा कि भाई जमा करवाना ही है। हो सकता है अगली बार जो है वो सामने आ जाए फर्रा कि आपने पिछली बार जमा नहीं करवाया, ब्यौरा नहीं दिया, तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हेमंत जी, देखिए, जो ये संस्थाएं कोई गाइडलाइन जारी करती है या निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए, स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने के लिए ही गाइडलाइन जारी करती है। अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो मैं समझता हूं कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होगी जब ही मैसेज जाएगा। इसके अंदर मैं पार्टी विरोध या कोई इस तरीके की बात नहीं कर रहा हूं। कानून सबके लिए समान है और समान रूप से काम करना चाहिए। यदि अगर ये उल्लंघन करते रहेंगे और अगर चुनाव आयोग या कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा तो लोगों के अंदर मैसेज जाएगा ही नहीं। वो बहुत लाइटली लेते रहेंगे, इन चीजों को बहुत साधारण तरीके से लेते रहेंगे। तो जो गाइडलाइन बनी है उसका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए, मेरा तो मानना ही है। क्योंकि उस समय ये गाइडलाइन थी भाई 3 साल तक आप अयोग्य रहेंगे अगर आप निर्धारित समयावधि में अगर आप चुनावी खर्चा का ब्यौरा नहीं देते हैं। मगर यहां पर अब क्या हो रहा है कि अब जो टाइमिंग जो निर्धारित की है चुनाव आयोग ने, वो थोड़ा सा उसमें लग रहा है कि ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि जब उस समय पिछले चुनाव, जब 2020 में चुनाव हुआ था और अब 2026 में चुनाव होने वाला है, तो अगर किसी ने भी ब्यौरा नहीं दिया था तो उसी समय उन पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो ये तो एक व्यवहारिक कदम होता और न्यायिक कदम भी होता। मगर अब उस समय तो सरकार और संबंधित अधिकारी और निर्वाचन आयोग के जिम्मेदार अधिकारी उस समय तो उन्होंने कार्रवाई की नहीं, वो सोते रहे। मगर अब निर्वाचन आयोग को एक बाकायदा लिस्ट जारी करनी चाहिए और लिस्ट जारी करके जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया उनको एक अवसर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है और बाकायदा निष्पक्ष चुनाव भी होना चाहिए और गाइडलाइन की भी पालना होनी चाहिए। कांग्रेस इसका समर्थन करती है। और जयराम पलसानिया जी, सरपंच संघ क्या सोचता है इस बारे में? पारदर्शिता इससे बढ़ेगी, निष्पक्षता इससे बढ़ेगी चुनाव की? नहीं, इससे हमारे को कोई आपत्ति नहीं है सर। संदीप जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि पिछली बार जिन्होंने चुनाव लड़ा या कहीं लापरवाही हो गई या कहीं भूलवंश भी हो जाता है, कहीं चुनाव खर्चा नहीं दे पाए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना या चुनाव से रोकना वो तो गलत है। नहीं, गलत क्यों? जब नियम था कि आपको तय समय में ब्यौरा देना है और आप नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? तो और देते हैं तो कई लोग गलत भी देते हैं। ये भी सब जानते हैं कि इतने रुपए में सरपंच का चुनाव लड़ा जाता है कि नहीं लड़ा जाता है। पहले 50,000 ही था। 50,000 में कौन सा सरपंच, कोई इक्का दुक्का ही सरपंच होगा जो चुनाव लड़ता होगा? नहीं, कैसे नहीं सर, चुनाव तो लड़ते ही हैं। जैसे पिछली बार जिन्होंने चुनाव लड़ा है जी, कई तो वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे ही। कई तो 40 साल से लगातार सरपंच है, कई 30 साल से लगातार सरपंच है। तो ऐसी बात थोड़ी है।
बाकी कई क्या होता है, जैसे कई बार भूलवंश भी हो जाता है, कई बार ये पता भी नहीं रहता कि नियमों का भी, कि इस तरह से है जो ये नियम है। तो अभी जो चुनाव आयोग ने जो अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो इसका आने वाले सरपंच हैं वो पूरा ध्यान रखेंगे और पूरा इसका ब्यौरा देंगे। और कहीं भी कोई गलती होती है तो जो भी इनके जो नियम है उस नियम से अनुसार चुनाव आयोग चले, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। लेकिन पिछली बार जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो नाइंसाफी है। नहीं, नाइंसाफी क्यों है? जिन्होंने नियम तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये क्यों नहीं कहते हैं? हेलमेट नहीं लगा के जाओगे चालान कटेगा ना। सर मैं आज चोरी कर रहा हूँ और मुझे 6 साल बाद में उस चोरी की सजा मिल रही है, तो वो तो गलत है ना। चोरी आज कर रहा हूँ तो आज दंड दो ना, कौन गुनाह करता है। सही बात है। सुभाष जी। निश्चित रूप से ये जो कदम है ये स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, नियम सबके लिए होते हैं। यदि सरपंच हमारे यहाँ तो भाई एंग्लो सैक्सन कानून है, उसमें कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। वैसे भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई मैं सरपंच बना हूं तो मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं और क्या मेरे साथ में लागू है नियम। तो सरपंच बनने का मतलब ये तो नहीं है कि भाई मेरे को वोट मिल गया अब ऐसी की तैसी कराओ, कोई भी कुछ भी करो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नियम है ये लागू होना चाहिए और सख्ती से लागू होना चाहिए। बात यहाँ ये जरूर आ रही है कि समय को लेकर बात हो सकती है कि जिस समय अचानक से ये कहा गया है कि अब हम करेंगे, तो ये थोड़ा सा सरकारी उदासीनता भी हो सकती है या कि कोई रिवेंज भी हो सकता है कि भाई कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि विपक्ष के जो सरपंच होते हैं या विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सरकारी नियमों को थोड़ा सा अनदेखा करते हैं, अवहेलना करने की कोशिश करते हैं। तो भाटी साहब सुन रहे हो आप? स्वागत है आपको न्यूज 18 राजस्थान पर। बहुत धन्यवाद आपको। कहीं कहना आपको अब पंचायत चुनाव की रणभेरी बाजबाड़ी है और ब्यों पहली राज्य निर्वाचन आयोग और तय करो है कि जखा लोग भी पाछे ने आपको चुनावी ब्यूरो नहीं दियो, वहां पर 3 साल को प्रतिबंध लगायो जावे। देखो साहब, मैं तो सीधे रूप में मीना निर्वाचन आयोग और प्रदेश की सरकार में निवेदन करनी चाहूँ कि जो ब्यूरो नहीं दीनो है उन्हें एक मौका दे देना चाहिए आपने, ताकि मजबूत नेतृत्व जो है प्रदेश में मिल सके। और शिथिलता देनी लाजमी भी है, देनी भी चाहिए। नहीं, शिथिलता के पीछे कारण का ही मानो आप, क्यों देनी चाहिए? हर बार शिथिलता देवा तो आ देखो कि जी 1 लाख रुपए इस बार सरपंच की खर्च सीमा तय करी है। 1 लाख रुपया ज्यादा ही खर्च करे सारा लोग और वे गलत ब्यूरो देवे और ब्यूरो भी सही टाइम पर नहीं देवे, तो निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी को असर पड़े। भाटी जी बिल्कुल आपकी बात सही है, पर कई बार कई सारी स्थिति परिस्थितियां बढ़िया करे जिसके कारण आदमी कई बार तो सरपंच रो जो चुनाव लड़े साहब जी, तो कई बार परिणाम पक्ष में नहीं आने कारण तो बड़ो हुए ना वो हो जाया करे कि वो तमाम चीजों में ना हुए मोह भंग हो जावे। कई सारी चीजें हैं हमारे हिसाब में ना। देखो क्या कि बतौर जनप्रतिनिधि हूँ, ये तमाम लोगों को मर्म समझ सका, मारो तो यही निवेदन रहे है कि आप ये ना एक मौका दो और अगली बार कोई भी तरीके ये चीज पुनरावृत्ति नहीं हुए। ये वास्ते अबार तो कोई क्लियरली जो है इंस्ट्रक्शंस दे देना चाहिए कि अगली बार जो भी अगर ब्यूरो नहीं दे है तो वो ना निश्चित रूप में ना मैं डिवाइड कर दे। देखिए रविंद्र भाटी जी जो माननीय विधायक जी है उन्होंने बड़ी सही बात कही और बड़ी तरीके से कहा है। उन्होंने जो भी कहा है वो एक तरीका बताया कि चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे को आश्चर्य होता है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस की प्रवृत्ति क्या हो गई है? ये राहुल गांधी की नई कांग्रेस में क्या हो गया? हर फैसले का, हर चीज का, हर संवैधानिक संस्था के नियमों का सिर्फ विरोध करना है बैठ के, विरोध के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज मदन जी आप जो इश्यू है उस पर आप बात कीजिए ना, आप कहां जाके जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये समय गलत चुना है, समय गलत चुना है और जो प्राकृतिक एक बार सुन तो लो कलवानिया जी, एक बार जवाब तो सुन लो। मदन जी जवाब दे रहे हैं, जिस हिसाब से आरोप प्रत्यारोप करते हैं ये निकल जाते हैं। भ्रष्टाचार के आंकड़ में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह के यहाँ प्रवचन देते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। इस तरह की हेमंत जी टिकट ठीक नहीं रहती। बात यह हो रही है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि जो मामला 2020 में हुआ उसमें एक बार सुन लो कलवानिया जी, आपको उन्होंने बीच में नहीं टोका, ये सही बात है। और आपका भी कर्तव्य फर्ज बनता है कि वो भी जब बोले तो आप उम्मीद करता हूं मैं बोलूं जब लिखे और अपना समय पे जवाब दे। लेकिन जब बोलते हैं और जब उसका पर्दाफाश होता है तो ऐसे उछलते हैं, ऐसे फड़फड़ाना बंद करो। मेरी सुन लो अब आप। मैं हेमंत जी सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस का चरित्र क्या हो गया है।
कांग्रेस का चरित्र ये हो गया कि सिर्फ विरोध करना है। क्या हो गया, अपराध होना और अपराध करने के बाद में उसको सजा देना, ये कोई समय की वजह से अपराधी बच थोड़ी सकता है किसी चीज से। अगर आपका नियम था कि 15 दिन में आपको अपने चुनाव का ब्यौरा जमा कराना है तो कराना है, 7 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति उस पर आपत्ति दर्ज करानी है तो करानी है। ये कोई नियम आज के बने हुए तो है नहीं, ये तो पहले से बने हुए। और जब अगर इसकी सख्ती से पालना नहीं होगी तो आप ये बताइए कि निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, पारदर्शी चुनाव कैसे होगा। और चुनाव कराने की सारी चीजें जब नियम बने हैं, पहले यह था कि 50,000 रुपए सरपंच खर्च कर सकता है, 75,000 जिला परिषद का सदस्य खर्च कर सकता है, 1.5 लाख रुपए जो है पंचायत समिति का सदस्य 75,000 और 1.5 लाख जिला परिषद का। अब उसको बढ़ा के 1 लाख सरपंच कर दिया है, 1.5 लाख पंचायत समिति के सदस्य कर दिए और 3 लाख जिला परिषद के सदस्य कर दिए। 2014 के बाद में समय बदल गया है, देश के अंदर एक्चुअल लोकतंत्र लागू हो गया। गांधी वाला लोकतंत्र, राहुल गांधी और कांग्रेस का लोकतंत्र नहीं है। बरगलाने के लिए और जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान की जनता बताओ ना, 13 महीने से यह कह रही है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। तो या तो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान का सबसे लोकप्रिय चैनल है, राजस्थान की जनता ये भी पूछ रही है संदीप जी कि 23 महीने चुनाव चलाने की क्या मजबूरी होगी थी अशोक गहलोत जी की। राजस्थान की जनता ये भी पूछ रही है कि 23 महीने तक चुनाव चलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी कांग्रेस को। जब जो मामला 2020 में हुआ था तो क्या संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि अगर किसी ने निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट नहीं दी, खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया, तो उनके खिलाफ उसी समय आप नोटिस जारी करते, कार्रवाई करते। आप आज संबंधित और जिम्मेदार अधिकारियों की क्या उन पे कोई संदीप जी जानकारियों को लेके बैठा करो, एक निर्वाचन आयोग पढ़ के बैठा करो, पर चुनाव करवाने, ये झूठ की फैक्ट्री मत चलाया करो। यहाँ पे ये भ्रम पैदा करने वाली कांग्रेस को ये मैं बता दूं, ये स्वयं को जमा कराना होता है 15 दिन के अंदर, और फिर आप ये चुनाव आयोग के मांगे बिना स्वयं को 15 दिन में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, जो आप अगर चुनाव बगैर अवसर दिए अगर आप उस तरह की कार्रवाई करते हो, जो 6 साल पहले का मामला है, तो हम यही तो कह रहे हैं कि एक मौका देना चाहिए। और आगे जब आगे इम्प्लीमेंट हो आगे जो इस तरह की जो नियम है तो उसकी बाकायदा सख्ताई से पालना होनी चाहिए। एक छोटी सी टिप्पणी, बार जयराम जी ते भी बोलो क्यों। सर, राज्य सरकार ने जो 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी लागू की है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिसका जनता ने बहुत अच्छा सराहा है। और यदि राज्य सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी लागू करती है तो जून से पहले चुनाव संभव नहीं है। और राज्य सरकार यदि 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी को लागू नहीं करती है तो राज्य सरकार पे जनता का विश्वास उड़ जाएगा और इनकी किरकिरी होगी। इसलिए मैं तो यही चाह रहा हूँ कि 1 स्टेट 1 लागू करें, एक साथ चुनाव कराएं। 1-2 महीने यदि चुनाव लेट भी होते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता में बहुत अच्छा मैसेज है। हाँ थे तो आज चलार बेटा थोड़ा लेट हो जाए, जता दिन प्रशासक और रह जावा जयराम जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है ना कि भाई चुनाव करवाओ, कोर्ट तो कह रहा है ना। आपके तो क्या प्रशासक बने हुए हो, 3 महीने और प्रशासक वाला पट्टा पहन के घूमोगे। तो सर, हमें जो प्रशासक बन रहे हैं वही हम आगे सरपंच चुन के आएंगे, कोई नए भी चुन के आएंगे तो हमारे भाई चुन के आएंगे। वो कोई दूसरे राज्य से थोड़ी आएंगे, कोई दूसरी कंट्री से थोड़ी आएंगे, दूसरे राज्य से तो नहीं आएंगे। तो फिर आप मांग करो ना कि जल्द से जल्द चुनाव हो और वो आपके भाई चुनकर के आए। अगर ऐसा होता तो इतनी देरी भी नहीं होती। फिर 4 जिला प्रमुख और 22 प्रधानों का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है। विशेष परिस्थिति सरकार 6 महीने पहले उनको हटा सकती है, तो मई जून से पहले उनको हटाएंगे तो वो कोर्ट में जाएंगे, तो चुनाव कहाँ संभव तो है। मदन जी वो कह रहे हैं कि साथ में आपका एक राज्य 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाला इसमें फंडा कारगर होता हुआ दिख नहीं रहा है कोर्ट के आदेश के बाद। तो देखिए हेमंत जी, तो फिर देखिए हेमंत जी, चुनाव और कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता का भरोसा उठ जाएगा। अब 1 मिनट ये सुन लीजिए जी। अब आप सवाल पूछते हो तो इनको बोलो, सुन हाँ, बोलो ना, बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हेमंत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी कि तो उद्देश्य यह था कि राजस्थान की जनता का गाड़ी कमाई बचे, बार बार आचार संहिता जो लागू होती है उससे विकास के कार्य बाधित ना हो, ये सोच के हमने किया। लेकिन जब कांग्रेस की नियत में खोट है और जो ये चाहते नहीं कि राजस्थान विकास के पहिए पे तो अब नहीं हो पाएगा, एक बार में एक साथ चुनाव नहीं हो पाएगा। बार बार वो कहते हैं, देखिए चुनाव जो कोर्ट माननीय न्यायालय ने जो हमको आदेश दिया है संविधान के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो भी कार्य बनता होगा सरकार जो संभव होगी वो करेगी। हमने तो फिर भी बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने तो 23 महीने तक क्या जयराम जी कुछ करना चाह रहे हैं? ठीक है, पंचायत समिति का चुनाव अलग कराया,
पंचायत समिति का सदस्य का अलग कराया, जिला परिषद का अलग कराया। जयराम जी बेटे पूछो, दोनों के चुनाव एक साथ नहीं होते थे क्या? पूछ लो जयराम जी बेटे, ये कराया नहीं कांग्रेस ने एक साथ। और पिछली बार जब प्रशासक जयराम जी 1 सेकंड, जयराम जी 10 सेकंड दीजिए, जयराम जी से पूछेगा कि जब पिछली बार 19 में चुनाव होने थे, जब कोई कोविड नहीं था, जब 19 में चुनाव होने तो कोई कोविड नहीं था, कांग्रेस ने चुनाव नहीं कराया और प्रशासक किसको लगाया? जयराम जी की आवाज ही नहीं आएगी। वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए आपने क्या प्रावधान लेके आए आप बताएं। आपकी अगर मंशा ठीक थी तो आपको कानून में संशोधन करना चाहिए था, आप नया कानून लेके आए थे, क्यों नहीं लेके आए आप 2 साल से? एक लाइन की टिप्पणी है इस ये जो मौजूदा परिस्थितियां उससे तो दिखता है कि वन स्टेट वन इलेक्शन एक साथ ये फॉर्मूला लागू नहीं हो पाएगा। बता दीजिए ये जो बार-बार सुभाष जी, देखिए आइडियली तो वन स्टेट वन इलेक्शन लागू होना चाहिए और सरकारों की कटिबद्धता होनी चाहिए, ठीक है। और लेकिन इसके अकॉर्डिंगली, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता सही कह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंगली इंतजाम सही होने चाहिए थे, जिससे कि जनता में भ्रम नहीं होता। चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के जनता को भी इंतजार है और रणभेरी अब बज रही है, लेकिन कुछ नियम भी है जिनका सभी को पालन करना जरूरी है।